जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा जुड़ जाएं सभी लोग। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो, जब भी आप साधना करते हो, कोई भी हमारा साधक साधना लेकर करता है, तो जो सामान होता है ना साधना का, वो पूरा रखा करो। कई बार क्या होता है कि साधक बहुत सारी चीज़ें जो है भूल जाते हैं, फिर साधना करते समय उन्हें याद आता है कि हमें ये चीज़ भूल गई हमें, क्योंकि कुछ क्रियाएं या साधनाएं ऐसी होती हैं जिनमें सामान काफ़ी लगता है। कुछ होती हैं मोटी मोटी चीज़ें लगती हैं, कोई ज़्यादा वो मिल जाती हैं तो कोई ऐसी याद रखने वाली नहीं होती हैं। लेकिन कुछ क्रियाओं में क्या होता है या साधनाओं में क्या होता है, जो वस्तु हमने बताई है उसमें प्रयोग करने के लिए, उसको चौथे या पाँचवें दिन प्रयोग करना होता है। ठीक है। और वो वस्तुएं काफ़ी सारी होती हैं, उसमें से कोई भी चीज़ भूलनी नहीं है आपने, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो सारा सामान ले करके बैठना है आपने। बहुत सारे साधक जो है भयभीत हो जाते हैं साधना के वक्त, तो बिल्कुल भी आपके अंदर भय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डरना नहीं है साधना करते वक्त। चाहे वो आप शमशान में कर रहे हो, चाहे अपने निजी स्थान पे कर रहे हो, किसी कमरे के अंदर कर रहे हो, किसी कक्ष के अंदर कर रहे हो, तो आपका ध्यान जो है वो पूरा साधना की ओर होना चाहिए। मन में कोई और विचार नहीं चलना चाहिए। और दूसरी बात है कि साधना करते वक्त आपने इधर उधर नहीं देखना है। जो कुछ साधक जो है मतलब कि हल्की सी आवाज़ आई, जहाँ झोंका आया या कुछ भी हवा का झोंका आया, जहाँ कुछ भी आवाज़, कुछ भी अनुभव साधना में होता है, तो आपने इर्द गिर्द नहीं देखना है। आपने पूरा ध्यान अपना सीधा लगाना है और सीधा मुँह करके ही आपने साधना करनी है। यानी कि जिस दिशा की ओर आप मुंह करके बैठे हो, उधर को ही आपने ध्यान लगा के उधर ही साधना करनी है। और हर साधना के जो है हम छोटी छोटी बातें, हर साधना की अलग चीज़ें होती हैं, क्रियाएं होती हैं जो हम बताते हैं, उसको आपने कागज़ पे लिख लेना है। किसी चीज़ से आपने लिख लेना है, पेन से आप वहाँ पर लिख लें कि क्या क्या चीज़ याद करने वाली है, फिर बैठें। और साधना से पहले वो चीज़ जो हम बताते हैं उस कागज़ को एक बार पढ़ लें कि क्या चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, क्या वो मैं देख पा रहा हूँ, वो मैं इसमें कर रहा हूँ, अपनी साधना में उतार रहा हूँ या नहीं। ये चीज़ें जो हैं ध्यान रखने वाली होती हैं। बाकी हमारा आशीर्वाद रहता है, तो जो चीज़ें जो है सब जो है आप लागू करते हो, तो आपको जल्द से जल्द बहुत अनुभव होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी होते हैं। और कुछ थोड़ा बीच में अगर भयानक आवाज़ें इस तरीके की आती हैं, तो वो भी साधना का हिस्सा है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, उन आवाज़ों को रोका नहीं जा सकता, कि साधना करते वक्त वो एक इस तरीके की आवाज़ें अवश्य ही आती हैं, वो आनी ही होती हैं। फिर जाके ही आपको जो है आपकी साधना संपन्न होती है। आप जो बैठे रहते हो इस डरावनी आवाज़ों में, हवा के झोंके और डरावने जैसे हुंकार रहा है कोई, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, आप बैठे रहते हो, तो तभी यही साधना है। ऐसा नहीं है कि कोई अनुभव ना हो और साधना भी परिपक्व हो जाए, ऐसा नहीं है। साधना तभी परिपक्व होती है जब अनुभव पूरे बहुत तीव्र अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि पीछे को खड़ा है और कुछ भी कर सकता है। जाने एक चीज़ जरूर जाने कि जब तक आपका रक्षा घेरा है, आप मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको क्षति नहीं पहुंचा सकती। और अगर आपको रक्षा घेरा का भी ज्ञात नहीं है या यूं ही लेकर बैठ गए आप, दिमागी तौर पर, यानी कि आप कमज़ोर हो, तो आप ऐसी कोई भी साधना ना करें जो आपको इतना डरा दे कि आप साधना छोड़ दो, या मंत्र आपको भूल जाए साधना के वक्त, इतना डर जाओ आपका शरीर सुन्न पड़ जाए, या फिर आप वहाँ से भागने की कोशिश करो। इस तरीके की चीज़ें ना हो। ये साधक पहले ही ज्ञात कर ले, क्या मैं कुछ जो डर इसमें जो होगा, क्या मैं ज्ञात इसको जो है क्या जी मैं कर सकता हूँ, कर पाऊँगा, इस चीज़ का आपको ज्ञात होना चाहिए। आप अगर कोई भी ऐसी साधना कर रहे हैं तो एक बार रात्रि को शमशान में जाएं और शमशान में जाकर बैठें, और कुछ पल वहाँ बैठें, तो आपको डर का एहसास ना हो तो ही आप साधना शुरू करो, अगर आप थोड़े हृदय आपका कमज़ोर है तो।
तो जो चीज़ें जो हैं, ये जो हमने चीज़ें बताई हैं अभी, ये सभी जो साधक हैं, जो क्रिया करते हैं या करनी है जिन्होंने, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके साथ कोई भी उलझन ना हो साधना में। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ काली।